इसके घर मैंने इतने बड़े पतीले ना, पतीले जो होते हैं बड़े हुए, चरस के बड़े हुए मैंने देखे हैं। और वो ये चीज़ क्या कुरान उठाई उसके घर नहीं थी। ये इलाका गैर से एक पठान आता था, ट्रक उनका आता था बाहर से, इलाका गैर से। तो इसके घर वो चरस रखता था, ये चरस बेचती थी, गर्दा जिसको जिसको कहते हैं। इस चीज़ का मैं अकेला गवाह हूँ। ठीक है, मेरी बहनों को मुझसे पता चला, लेकिन इस चीज़ की मैं कुरान उठा के कसम दे सकता हूँ, वो भी आगे उठा ले तो उसने ये काम नहीं थी करती। क्योंकि रफ़ाकत के साथ इसका निकाह वगैरह नहीं हुआ था। ये वैसे ही रह रहे थे। जो इसका बेटा छोटा उस्मान है, वो रफ़ाकत का बेटा है। तो जो जासिम है, वो भट्ट का बेटा है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, कल जो आपने वीडियो देखी है, फौजिया खान की बहनें थी उस वीडियो के अंदर, और उन्होंने बताया था कि जितनी भी फौजिया ने इल्ज़ामात लगाए हैं, जितनी भी बातें की, वो सारी की सारी फ़ेक हैं, झूठी हैं। इस वक्त मैं दोबारा फौजिया के घर में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त आमिर खान मौजूद हैं। ये उसका सक्का भाई है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, और मेरे साथ है इनकी जो बहन है, सियालकोट से ये आई हैं स्पेशली यहाँ पे वीडियो करने के लिए। और ये वो बहन है जिनकी वजह से लड़ाई शुरू हुई थी। ठीक है, तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि असल हकीकत क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। जी, असल हकीकत यही थी कि हम सब यहाँ पे बैठे हुए थे, ख़त्म वगैरह दिला रहे थे। अंदर आदमी नीचे थे और औरतें ऊपर थीं। ख़त्म का मसलन कि अभी खाना वगैरह किसी ने खा लिया था, कोई खा रहा था, और यहाँ पे मैं खड़े होके ना तो खुद भी खाना खाने लग पड़े जो रह गए थे आदमी। तो इतनी देर में ना बाहर जो है ना, जिसने देग पकाई थी, नाई हमारे मोहल्ले का है, उसने आके ना तो उसने देखा कि आगे से फौजिया आ रही है। और वो मुझे बाद में कह रहा था, कहता कि मैंने दिल में कहा था कि अल्लाह खैर करे जिस तरीके से आई है। तो अंदर जब आई है तो आते कहती है, मां मर गई है, खत्म तुसी दुआता वे, मेरा इंतजार भी किसी ने नहीं कीता। गल हैगी बात यह है कि हम इंतजार तब करें कि कोई फंक्शन हो रहा हो घर में। अम्मी का खत्म है, खत्म जो है ना जोहर के बाद शुरू होता है, मगरिब तक खत्म हो जाता है। ये तो बात हो गई ना, जो रूटीन वाली बात है कि जब जैसे वो आई है यहाँ पे, जो असल में उसने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि मेरा भाई जो है वो घर में शराब पी रहा था दोस्तों के साथ मिल के। ठीक है, तो जब मैंने उसको मना किया है तो उसकी मेरी मुंह मारी हुई है, और उसके उस वहीं से झगड़ा बढ़ा है। तो फिर उसने मुझे जो है ना वो मेरे कपड़े फाड़े हैं, मेरी वीडियो बनाई है, ये सारे मामला हुए हैं। मुझे ये बात बताएँ सर, आप भी समझदार हैं, मैं भी ज़ाहिर बात है, ज़माना फेरा हुआ है, और मेरी वालदा का ख़त्म हो और किसी का भी अगर हो, कोई शराब पीता होगा, ये मुझे जवाब आके दें ना कि अगर कोई ऐसे जो आता है ख़त्म के ऊपर शराबें पी जाती हैं दोस्तों के साथ बैठ के, तो हाँ, अगर लोग ही पीते हैं तो फिर मैं भी पी रहा था। अगर कोई और पीता है नहीं, तो नहीं, फिर लोगों की छोड़ें, आप अपनी बात नहीं, करें। आपका ये मामला था, आप शराब मेरी पी। वालदा फ़ौत हुई हैं, इधर कोई कोई मसलन कि कोई फ़ंक्शन नहीं हो रहा। फंक्शन भी होता हो ना तो बंदा कहता हो इधर ख़त्म हो रहा है तो हमने शराब पीनी है। हाँ, इस चीज़ की मैं कुरान उठाऊँगा, और वो भी मेरे सामने आके उठाए। इसके घर मैंने इतने बड़े पतीले ना, पतीले जो होते हैं बड़े हुए, चरस के बड़े हुए मैंने देखे हैं। और वो ये चीज़ क्या कुरान उठाई उसके घर नहीं थी। ये इलाका गैर से एक पठान आता था, ट्रक उनका आता था बाहर से, इलाका गैर से। तो इसके घर वो चरस रखता था, ये चरस बेचती थी, गर्दा जिसको जिसको कहते हैं। इस चीज़ का मैं अकेला गवाह हूँ। ठीक है, मेरी बहनों को मुझसे पता चला, लेकिन इस चीज़ की मैं कुरान उठा के कसम दे सकता हूँ, वो भी आगे उठा ले कि उसने ये काम नहीं थी करती। अच्छा, उस दिन लड़ाई की वजह क्या बनी, फिर क्यों लड़ाई हुई है? उस दिन मैं उसके घर से आया था चलीसमें से, मसलन एक दिन रात पहले ना उसके घर से आया, उसने कहा कि इसका जो हस्बैंड है ना, उसने मुझे गालियाँ दी थी फ़ोन के ऊपर। हाँ। क्योंकि पहले ना उसने इनको भड़काया, उसने मेरे साथ झगड़ा किया इनको साथ लेके। बाद में ना उनके घर कोई मामला तो हुए, इसको कहती है आमिर को फ़ोन करके ना गालियाँ निकालो। इसने कहा मैंने नहीं निकालनी, इसने मना कर दिया। उसने कहा चलो मेरे घर से निकल जाओ, इनको धक्के दे के बाहर निकाल दिया अपने घर से। तो फ़ोन उनको करके ना इनको, इसके हस्बैंड को गालियाँ दे रही थी। ज़ाहिर-सी बात है, अगर किसी को गाली दोगे तो फिर आगे से गाली मिलेगी। तो उसने भी फिर वापस दी। उस बात से भड़क के आई इधर, वो ख़त्म पे नहीं थी आई, वो अपनी दुश्मनी निकालने आई थी। मैंने कहा तुम्हारा मसला है ना, तुम यहाँ से बाहर जाओ, इसके दरवाज़े पे जाओ।
वो तुम्हारे दरवाजे पे आए, तुम लोग जो मर्जी करो, मेरी अम्मी का ख़त्म है, यानी कि इधर खराब ना करो। ये घर की रंजिश है, आपस की रंजिश है, इसका जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, ये है, इसका भी है, क्योंकि मुझे कह रही थी कि मैंने ऊपर चढ़ के ना तलाशी लेनी है। इधर मेरे मोहल्ले का ना जुमेरात का ख़त्म था अम्मी का, मोहल्ले की ये साथ वाली आंटी बैठी हुई थी, बच्चे आए हुए थे, उनके सामने इसने मुझे बैठने में कहा, मैंने कहा, कहती है मैंने ऊपर से ना ज़रा तलाशी लेनी है। मैंने तुमने क्यों तलाशी लेनी है? कहती मैंने चेक करना ऊपर गया है। मैं कहा जब वालदा ज़िंदा थी, मैं और अम्मी थे, ठीक है, किसी ने हमें पूछा नहीं। कोरोना में मैं कहा हम भूखे मरते रहे, मेरा कारोबार नहीं था। तुमने अमदाद जो इकट्ठी की मेरे शनाख्ती कार्ड पे, ठीक है, हमें जो इमदाद मिलनी थी उसके ऊपर जब 10,000 7,000 देता रहा इमरान खान, हमारी इमदाद बंद होगी, क्योंकि इसी वजह से बंद होगी, जिसका बैंक अकाउंट था ना, उसकी इमदाद नहीं थी मिल रही। इसकी वजह से हमें भी इमदाद नहीं मिली। हमने इसके साथ मिल के ये सारा कुछ तलाशी किस चीज़ की लेनी थी उसमें? कि मैंने चीज़ें वगैरह देखनी है, उसका यही मकसद था कि मैं ऊपर चढ़ूँगी, ऊपर से देखूँगी कि घर के कागज़ात मिल जाएँ, मेरे हाथ चढ़ जाएँ, मैं कागज़ात ले मेन जाऊँ। मकसद जो है उस घर हाँ, का है। हाँ, कोई ये मैं कागज़ात वगैरह ले जाऊँ, कोई चीज़ें होंगी, कोई ऐसी अच्छा, अभी कीमती। थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जो इसने इल्ज़ाम लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, आप कुरान उठाने को तैयार हैं। हुँ, हुँ। ऐसा ही है? हाँ जी। पक्की मुझे बात है। जहाँ पे मर्ज़ी मस्जिद में आ जाएँ मेरे साथ, अपने बच्चों पे रखें। मेरी बच्ची है माशाल्लाह एक, अभी उसको कोई 1.5 हफ़्ता हुआ है, ठीक है? मैं उसके सर पे रख लूँगा, वो भी रख ले। उसके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और मेरी भी एक बच्ची है, और बच्चों की कसम कोई गलत नहीं देगा। मेरी वालदा फ़ौत हुई है, जितना मुझे वालदा से प्यार था ना, इतना मुझे किसी से नहीं होगा। ले नाज़रीन, जिसके ऊपर मेन इल्ज़ाम लगाया था, जो मेन इसके इस केस का जो ये कह लें कि मुजरिम तो मैं नहीं कहूँगा, ना मुलज़िम कहूँगा। तो लेकिन जो मेन बंदा जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया उसी ने भी कह दिया कि भाई ये इल्ज़ाम झूठे हैं, ठीक है? आपस की मैं बहन-भाइयों की रंजिश थी। घर में आपको पता है जो मामला तो हो जाते हैं। तो ये टोटली इसने झूठ बोला है। कोई इस भाई ने बहन के कपड़े नहीं फाड़े हैं, ना इसने कोई वीडियो बनाई है, ना इस तरह का मामला हुआ है। अभी वो बहन भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी मुझे बताइएगा कि आपकी वजह से क्यों लड़ाई शुरू हुई? आपका क्या रौला उसके साथ? मेरा कोई ऐसा मसला नहीं है, मेरे हस्बैंड के साथ वो उन्होंने व्लॉग वगैरह वगैरह भी बनाया, मेरे साथ भी बनाया है। तो फ़ोन के ऊपर बातें करती रही है, कुछ बातें उसने ऐसे की मेरे ख़िलाफ़, मेरे और मेरे हस्बैंड की झगड़ा आपस में हो गया। फिर झगड़ा हुआ, हम लोग थोड़े से अलहदा-अलहदा हो गए। तो ये उसके साथ बातें करती रही, इन लोगों की आपस में थोड़ी-सी लड़ाई वगैरह हुई, उसने भी इसको गाली निकाली, इसने भी उसको निकाली। बड़ी ईद का दिन था, दूसरे दिन मैं इसके घर थी, इसने मुझे कहा अमर भाई को गाली निकालो, मैंने कहा मैंने नहीं निकालनी। इसके घर में एक औरत और एक आदमी आए, इन इसने उन दोनों की मुलाकात करवाई और उन लोगों से इसने 1000 रुपया भी लिया। ये लोगों की मुलाकातें भी घर में करवाती है। अब मेरे हस्बैंड के साथ बातें करती रही हो, तो अब जब तुम लोगों के आपस में थोड़ी-सी झगड़ा हुआ है, तो तुम एक-दूसरे को गाली निकालो। अंदर आई है, मेरे हस्बैंड इधर बैठे हुए थे। आते सार उसने बहुत गंदे से अल्फाज़ है ना यूज़ किए हैं। पर हम मुझे आमिर भाई ने कहा आपने बात नहीं करनी, मैं खामोश हो गई। मैंने बात नहीं की। झगड़ा करती थी, फिर मेरा बेटा इधर बैठ कहता है ये भी ना, इसने कहा ये गलत बात करके ना, ये ऐसा है मेरा बेटा। मेरे बेटे ने कहा आंटी आप मुझे गाली ना निकालो। इसने मेरे बेटे के मुंह के ऊपर 2 थप्पड़ मारे हैं। मेरा बेटा माशाल्लाह 14-15 साल का बेटा है, उसको थप्पड़ मारे हैं। फिर उसने भी आगे से जवाब दिया, आगे से इसने उसको, इसके बेटे अरम ने बोतलें चला के मारी है पानी वाली, ये जो लेके आए हैं अपने साथ, पानी वाली बोतलें चला के मारी हैं। तो हम लोगों ने इसको कुछ भी नहीं कहा। मैंने आमिर भाई को, मैं आमिर भाई अम्मी का ख़त्म है, मैं नहीं बोलूँगी। बोलना मुझे भी आता है ये भाई। ठीक हो गया, आपकी बात सही है। ये तो आपकी वो पहले वाली बात है कि आपस की रंजिश है हाँ सारी। जी। आपके आप बता रहे हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ जो है ना वो बैठ के सिगरेट भी हाँ, पीती थी, स्मोकिंग करती रही है। व्लॉग करती थी, हाँ तो फिर जी। इनका आपस में झगड़ा क्यों हुआ? इनका झगड़ा पता नहीं ये क्यों हुआ। ये उसके कि आप सामने तो तो उसकी बता वाइफ़ रहा है, मेरी बात सुनो, आप तो वाइफ़ है ना उसकी, आपको तो वो पता इसको हो। कह रही थी इसको छोड़ दो। आपको छोड़ दे। हाँ, क्योंकि इसका जो वो था ना, इसका जो हस्बैंड, इसका पहला हस्बैंड तो जुल्फ़िकार भुट्टो हुआ, वो ज़िंदा है, बीबा और अरम का बाप। तो जो वो दूसरा है, क्या नाम है, रफ़ाकत, रफ़ाकत की वजह से ये कह रही थी, कहती इसने मेरा घर ख़राब किया, क्योंकि रफ़ाकत के साथ इसका निकाह वगैरह नहीं हुआ था। ये वैसे ही रह रही थी। जो इसका बेटा छोटा उस्मान है, वो रफ़ाकत का बेटा है। तो जो जासिम है, वो भट्ट का बेटा है। तो वो कह रही थी इसने मेरा, मैंने किसी का क्यों घर ख़राब करना है। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा भी इसके बातों में आ गया। मेरे हस्बैंड की मेरे साथ लड़ाई कर दी। यानी कि जो अभी आपसे भी कन्फर्म करूँगा, आपकी तमाम बहनों से मेरी कल बात हुई थी, हाँ जी। तो उन्होंने ये कहा था कि हम कुरान उठाने को तैयार हैं, कस्में देने को तैयार हैं कि फ़ौज़िया के साथ इस घर में कोई मामला नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं नहीं, किया, कुछ ना नहीं उसने हुआ। हमें मारा हमने, ना हमने उसकी वीडियो बनाई है, कुछ भी ऐसा मामला नहीं किया। आप भी इसकी चीज़ के गवाह हैं। हाँ जी, मैं भी इस चीज़ की गवाह हूँ, क्योंकि मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, हमारा एक ही मोबाइल है।
तो इसकी किसी ने भी वीडियो नहीं, मेरे मोबाइल का तो बैक कैमरा भी ख़राब है। तो इसकी मैं भी कसम देती हूँ, हम लोगों ने कुछ भी नहीं इसने बदतमीज़ी सबके साथ किया है। मेरा भाई इधर पागल हो गया था। मेरा भाई इधर पागल हो गया था। मैंने अपने भाई में, भाई तुम्हें क्या हो गया? मेरा भाई पागल होके रो ही जा रहा था मेरा भाई। तो भाई मेरा इतना छोटा, मुझसे भी छोटा है ये। तो ये उठ के बड़ी बहनों के साथ ऐसी हरकत कभी भी कहता है, शाज़िया मैं किसी के ऊपर भी नहीं हाथ नहीं उठाऊँगा, क्योंकि कल को ये ना सोचे अम्मी मर गई है, तो अब भाई उठ के हमें मारी जा रहा है। तो मेरे भाई का बहुत बड़ा दिल है। छोटा है पर इसका दिल बहुत बड़ा है। जी नाज़रीन, अभी कल जो वीडियो थी उसके अंदर पाँचों बहनें थी, ठीक है? उन्होंने भी जो है ना वो कस्में खा के कुरान उठाने तक गई हैं कि भई ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। और यहाँ पर 2 जो मेरे पास बहन भाई मौजूद हैं, ये मेन विक्टिम हैं इस केस के। आमिर साहब और ये जो बहन बैठी है सियालकोट वाली, शाज़िया इसका नाम है। तो ये इनकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ है और इस भाई के ऊपर जो है ना इल्ज़ाम लगा था। और कल जिस बहन से हमने बात की थी, जिसकी बता रही थी कि इसकी मानो ने, छोटी बेटी ने जो है ना वीडियो बनाई है, वो भी यहाँ पे मौजूद है मेरे सामने, लेकिन अभी बच्ची है छोटी, तो मैं नहीं चाहता कि उसको मैं सामने लेके आऊँ कैमरे के। तो उसकी भी गवाही मिल जाएगी। जब माँ-बाप, बहन-भाई सारे गवाही दे रहे हैं, कस्में खाने के लिए तैयार हैं, तो मेरा ख्याल है कि उस बच्ची की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, अभी इस केस का जो मेन खुलासा है वो आपके सामने आ चुका है। फौजिया ने टोटली जो है ना वो हमदर्दी लेने के लिए या कुछ भी कह लें करने के लिए जो है ना वो ये सारे इल्ज़ाम झूठे लगाए हैं। और उसका जो मेन टॉपिक निकला, जो मेन जो मुद्दा निकला है वो ये है कि वो ये घर है, 2.5 मरले का घर है। इस घर के ऊपर वो कब्ज़ा करना चाहती है और बहन-भाइयों की आपस की रंजिश है, उसको जो है ना उसने मीडिया पे ला के तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दीजिए कि भाई ने मेरे कपड़े उतारे, फाड़े हैं, मेरी वीडियो बनाई है और मुझे ब्लैकमेल किया और सारे मामलात। असल हकीकत आपके सामने आ चुकी है, फ़ैसला आपने करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।